आज का पीछा करते हैं और बिरमला को मेरे प्रसाद लेकर जा रहा है और बचकर जा ना पाए। आज का पीछा करते हैं और जा ना पाए मेरा। के शेरनी इस वक्त ने मुझे जख्मी बना दिया है, लेकिन तुम्हें काम करना है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें माधवी की रक्षा करना होगा। वादा करो कि तुम माधवी की रक्षा करोगी। मैं वादा करती हूँ सरदार जी, मैं माधवी की रक्षा करूंगी। मैं अगर तूने ऐसा किया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू तन्हा मुझसे बात पेश नहीं पाएगी, लेकिन तुम घबराना नहीं। मैं जिस वक्त ठीक हो जाऊंगा मैं जरूर आऊंगा और तुमसे जरूर मिलूंगा। तुम माधवी की रक्षा करो। साथियों आओ हमारे साथ। मेरे स्वामी जी ने मुझसे वादा किया था कि माधवी मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और आज नवरात्रि का दिन है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि फूलमती माता के दर्शन में तुम्हें करवाने ले चलूंगा, लेकिन ना जाने क्या बात है, कहीं ऐसा ना हो अगर वो ना आए तो मुझे बहुत कष्ट होगा। आज मैं अपने स्वामी का आने का इंतजार करती हूँ। आज मैं कुछ भगवान का भजन कुछ करती हूँ। रतन लागी जिबिया, रतन लागी जिबिया, हरे राम राम हो रतन लागी जिबिया, राम राम हो रतन लागी जिबिया।
ये बियाबान जंगल में ये बबाई नहीं गा रहे। अरे जानते हो नवरात का दिन चल रहा है, बबाई ना है, बढ़िया बढ़िया भजन वजन गा रही, हमका तुमका का गला अब तुम्हारा जीव संतुष्ट नहीं ना। लेकिन इसका चेहरा तो इतना बना हुआ है और तुम्हें इस उम्र में बबाइन होने की क्या जरूरत है यार? मैं भजन कर रही हूँ, बोलो क्या बात है? बताऊंगा, अगर बताऊंगा नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? क्या है बोलो? सुनो कि हम तुमसे जानना क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? और इस बियाबान जंगल में इतनी सुंदर सुंदर सूरत लेकर के ये जोगी का रूप काहे को धारण कर लिया है? अब ये जवानी तो खेलने कूदने की है, लेकिन इस उम्र में आप ये बबाइन का भेष क्यों धर लिया है? बता। शर्म आना चाहिए कि एक जोगन से किस प्रकार बात करना चाहिए। तो मानुष तन देखी करी ना करी विचार, हर किसी नारी को पाए करे करनी चलाती। मैं जो हूँ मेरी हालत मुझे छोड़ दीजिए और आप लोग यहाँ से जाइए। मैं जा रही हूँ पूजा करने। बोलो काम क्या है और क्या तुम जानना चाहती हो?
ये पूजा करने जा रही है। मैं जाती हूँ महामंदिर की पूजा करने। बोलो। मंदिर में? हाँ। किसकी पूजा करने जा रही है? अरे मैं जा रही हूँ बजरंग बली बाबा की पूजा करने। तो बजरंग बली तो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। तुम मेरी पूजा करो ना। और फिर तुम तो बबाइन हो, इतनी उम्र का हो गया हूँ, अब भी मैं लड़ुआ बना बैठा हूँ। ऐसा मत बोलो। अरे अपने दीवाने को काहे को परेशान कर रही हो? अरे हम बजे कीड़े न पड़ी, हम बजे जिंदगी बीत गया है करत करत। ए छुड़वा, हाँ हाँ कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। तुम तो हो गए बाबा, कुछ नहीं बोलोगे। वाह, तुम तो हो गए बाबा, कुछ नहीं बोलोगे, और देखोगी बबाई को तभी तो लूंगी खोलोगे। हसानी बबाइन जी, अपने दीवाने को क्यों परेशान कर रही हो? अब थोड़ा झटका तो लगाना पड़ेगा। अरे अपने दीवाने का अरे जरा अपने दीवाने को ख्याल करो। अरे अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की आँखियों से गोली मारे। ई का वाह, रात का लास्ट दिन है, हमारा पूजा करेगा मन कहा थी। तेरी सारे पचहा की तो अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की आँखियों से गोली मारे। अरे अखियों से गोली मारे, लड़की का माल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की का माल रे की अखियों से गोली मारे। अपने दीवाने का, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की का माल रे की अखियों से गोली मारे। कुछ बल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मौसम कितने रंग बदलती है। कुछ बल खा के कुछ लहरा के खाते कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मौसम कितने रंग बदलती है। इसको चाहे घायल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसको चाहे घायल कर दे अपने हुस्न के जादू से। उसके काले काले लंबे लंबे रेशम से बाल रहती अखियों से गोली मारे, लड़की का माल रहती। बंद कर दो बाकी। बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं समझ गई, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा, शिव से टकराया भस्मा भस्म हो गया, आज तू भी यही भस्म हो जाएगा। मेरी रक्षा को आए आएंगे बजरंग बली, मेरी रक्षा को आएंगे बजरंग बली। बोला अपने पंचमुखी हनुमान को। ऐसा कभी नहीं, तू पंचमुखी हनुमान कभी नहीं, कभी नहीं।
बलवान महावीरा, चाहे आवे कुकुरन का झुंड, चाहे आवे कुकुरन का झुंड या गिदड़न की फौज, ये शेर अपनी शेरनी को लेके जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। राजी से नहीं, रंगबाजी से लेकर के जाऊंगा। ऐ छोड़िया, दोनों में लड़ाई होने जा रही है। इतना याद रखना कि अगर मैं समझ ले कि अगर हारने लगा हूँ, उसी वक्त धीरे से कहीं से छिप करके पुलिस वालों को फोन कर देना। महावीरा, कब तक भागेगा? एक दिन तू मेरे हाथ आएगा और तेरे हाथ में भेद करी आर पार में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होगा, वरना मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। देखिए गोलियां खत्म हो चुकी है, इसलिए अब आप भी हेड की तरफ भाग चलते हैं। अन्यथा इंस्पेक्टर पीछा कर रखा है, हम लोगों को मार भी सकता है, इसलिए आप भी हेड कर निकल चलते हैं। हेलो दोस्तों, भैया जिसको व्यवहार लिखाना है यहाँ पे व्यवहार लिखा जा रहा है, यहाँ पे व्यवहार लिखा दीजिएगा। अभी लास्ट में सबका व्यवहार एक साथ में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। पहले क्या है मास्टर? और सो के और भैया सो के और जिंदगानिया गवा तू है सो के जिंदगानिया गवा। जंगल में तुम नहीं ठाकुर बलवान सिंह के महल में आ गई हो, और आज महल में आते ही मैं सोचा कि एक साधु महात्मा के साथ हम इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। अब आज के बाद तुम्हारे साथ कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इससे अच्छा मौका हम तुम्हें 1 घंटे के लिए देंगे। छोड़वा, इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे।
इस वक्त मेरा मूड बदल गया है। इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे और उसी खम्भ से बांध दे, उसी खम्भ से बांध दे। और ए साध्वी जी, अब हम 1 घंटे स्नान करने में, पूजा पाठ करने में लगा देंगे और 1 घंटे में तुमको ये सोचना समझना है कि अगर तुम हमारे साथ प्यार मोहब्बत करोगी तो लोहागढ़ की महारानी बन जाओगी, और वरना भी क्या होगा ये तो राम जाने। और तुमको 1 घंटे का समय दे रहे हैं, तब तक हम बिल्कुल फ्रेश होकर के और कुछ लगा करके आ रहे हैं। समय 1 आवर शो। रुको, नहाई हो का तुम? क्यों? स्नान करी हो? स्नान करने का तो अब समय हो गया है ना। अगर कहाँ नहाई हो? अरे यहाँ से जाकर के 4-5 बाल्टी पानी भरो, हम स्नान करेंगे। जाई 5 बाल्टी पानी भर दे और 3 कुंटल आम की लकड़ी मंगा ले। ये लकड़ी क्या होगी? 1 किलो देसी घी मंगा ले, पौवा भरे कल की में हो जाई। सारा मेरी चिता की सामग्री सारा इकट्ठा करेगा। हाँ बोलो, हम तो डलमो घाट नहीं। तुम्हें 1 घंटे का समय दे रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश होकर के अब हम तुमसे दोबारा मुलाकात करेंगे। राधे श्याम सीताराम, अलख निरंजन अलख। मेरे को समझ में नहीं आता राधे श्याम कि सीताराम। मैं क्या करूं और इस राजमहल से कैसे अपनी जान बचाऊं। ये हरामजादा महामंत्री बलवान सिंह मुझे 1 घंटे को समय दे गया है। अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगी तो मुझे फांसी में चढ़ा देगा और मेरे पति न जाने कहाँ होंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं पानर यूथमोख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले,
सीताराम राधे श्याम अलख निरंजन। आप कौन हैं और इस हालत में आपका क्या नाम है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। देखो, आप मुझे मेरी हालत में छोड़ दो और यहाँ से आप चले जाइए। आप उनको नहीं जानते हो। आखिर बात क्या है? जो भी बात हो वो मुझसे सच सच बताओ। इसी राजमहल का जो महामंत्री बलवान सिंह है, मुझे अपने ही राजमहल में कैद कर रखा है और आप यहाँ से चले जाइए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, नहीं आप भी बेमौत मारे जाओगे। नहीं, इसकी चिंता मत करो तुम। सबसे पहले आप ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधवी है। और क्या आप जानेंगे? माधुरी? आपका नाम माधुरी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे महावीरा डाकू ने तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है और जितनी जल्दी हो सके आप मेरे साथ। क्या मेरे स्वामी जी ने भेजा है? चलो चलो जल्दी यहाँ से आप। कहीं ऐसा ना हो आ जाए। कौन सा साला इसका मददगार है जो हमारे महल के अंदर आकर के इसके हाथों की हथकड़ी खोलने वाला? तू कौन है रे? अरे तुझे एक जोगनी के साथ ऐसे अत्याचार करते हुए शर्म आनी चाहिए। बाबा के बच्चे, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, इस लोहागढ़ में तुझे फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। क्यों तू उस हराम जाति का मददगार बन के आया है ना? ऐसा मत बोल, क्योंकि मेरे रहते हुए तू इस जोगनी का कुछ कर निकल सकता तू। पहले हम तेरे छिपे हुए चेहरे को देखेंगे कि साला कौन सा बाबा है, कहाँ का रहने वाला है, जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि साला हमारे महल के अंदर आकर के इसे छुड़ाने के लिए आया है। पहले हम तेरे छिपे हुए चेहरे को देखेंगे। साला जतन कर माला। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी माला हूँ। मैं तू मेरी बेटी माला? ऐसा मत बोल। हरामखोर! यमराज के हाथों से तू मारी गई थी, लेकिन तू आज भी जिंदा है। और हरामखोर,
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारी बेटी होकर के अगर तू जिंदा बच गई थी तो इस हराम जादी को छुड़ाने के लिए तो क्यों आई है आप? इसे छुड़ाने के लिए क्यों आई है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू इसे छुड़ाने के लिए आई है आप? इसे छुड़ाने के लिए मैं तो समझ रहा था कि हराम जादी हमारी बेटी है मर गई होगी, लेकिन ये दुश्मन को छुड़ाने के लिए आज मेरे महल के अंदर आई। इतनी बड़ी हिम्मत से बेटी मुझे मत बोल, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे गोली मारा था मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि ना ही तो मेरा कोई बाप है और ना ही तो तेरे बाप के सर में खुजली होने लगी है। तेरे बाप के सर में खुजली होने लगी है। अब दोनों को फांसी पर चढ़ने की समय आ गई है। हराम जादी छोड़वा इन दोनों को इधर ला, इन दोनों को इधर ला और इन दोनों के गले में फांसी का फंदा लगा। उसके साथ ये माला भी मरेगी। ला इन दोनों को इधर ला। उस हराम जादी बबाइन के साथ ये बेटी माला भी मरेगी। ला एक तरफ फांसी का फंदा लगा इसके गले में। हराम खोर इसके गले में फांसी का फंदा लगा और दोनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हराम जादी के साथ अपनी बेटी को भी मैं मार डालूंगा। नंबर 1, नंबर 2 और कलयुग में छाए हुए और पौने पुत्र हनुमान। कलयुग में छाए हुए पवन को और उन्हें जल्दी से करो अत्याचार का। अरे अत्याचार का महावीरा पहली बार आया था तो उस हराम जादी साध्वी को बचाने के लिए आया था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र कि हमारे नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया था और इंस्पेक्टर अमर से तेरी मुठभेड़ हो गई थी। उसी समय ये तो कहो कि हम इस सधुआई को उठा करके महल के अंदर ले गए थे, लेकिन दूसरी बार इन दोनों के बचाने के लिए आया है। आखिर तो कौन सा इंसान है और तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी बलवान सिंह। कौन है तू? अगर तू जिद करता है महावीरा तो कौन है? मेरी तरफ और पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि लोहागढ़ को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। सेनापति महान सिंह तू? ये बबाइन तुम्हारे गले क्यों लग रही है? ये माधवी है, माधवी। इसे जोगन मैंने बनाया है। इसका मतलब कि ये तेरी पत्नी है? हाँ बलवान सिंह, और तेरे तक पहुंचने के लिए ये सब चाल मैंने चला है। तेरी बेटी माला को पहले चंबल की शेरनी बनाया। तूने गोलियों से छलनी कर दिया था, उससे मैंने बचाया। और उसे भी बाबा मैं बनाया।
जब तू अपनी बेटी का न हुआ तो हमारा कब होगा? बलवान सिंह, आज साले एक एक हिसाब चुकाऊंगा। और लोहागढ़ का राजा बनना चाहता है क्यों? बहुत बड़ा देखता है। साथियों, लाओ हंटर हमारे। हेलो वन मिनट, ये आगे ब्रिजेश डांसर हटो बाजार से आए हुए हैं। 201 रुपये व्यवहार। सीन को देखते हुए 50 रुपये इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। लेकिन तू भी साले उसी के साथ रहता है। राम सिंह, ओ राम सिंघा, इधर आ। राम सिंह खत्म हो गया। अरे जिंदा है। हाँ पैसा बाद में, पैसे पहले इसका शाही पोशाक छीनो। पैसा बाद में, पहले इनका केवाईसी करो पहले। छीन लो, तब हम बताते हैं। तो साले जैसे लिल्ली घोड़ी सरे हो। और उस दिन बहुत मारा था, वो भी खुफिए खजाने के लिए। आज साले पटक पटक कर मारूंगा। और जैसा है तो वैसा तुझे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लोहागढ़ मैं छोड़ करके राजपाट बना दे।
क्यों? अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहरे हैं। अच्छा, एक काम करो, हाँ उठाओ इसकी लाश को हाँ। और किसी पे फेंक दो। यू आर अंडर अरेस्ट। आओ इंस्पेक्टर, आओ। क्या को महावीरा सिंह, हमारा जो भी मकसद था, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजो। आज वो मकसद पूरा हो गया, लेकिन शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं डाकू महावीरा नहीं। पर आप है को इन्हें पहचानते हो? बेटा अमर बेटा, जिसे आप डाकू महावीरा सिंह समझते हो, वो कोई संत डाकू नहीं मेरे लाल, वही तुम्हारे बदनसीब पिता हैं। हाँ, जाके आशीर्वाद अपने पिता से लो मेरे लाल। तुम्हारे पिता है बेटा, तुम्हारे पिता हैं। इंस्पेक्टर, जिस वक्त तो वर्दी पहन कर आया था, मैंने कहा था कि हमेशा गरीबों की रक्षा करना और अमीरों को नहीं छोड़ना। ये वर्दी मिली है तो देश के रक्षा के लिए। हमारा जो फर्ज था उससे मैंने पूरा कर दिया है और तुम अपना फर्ज पूरा कर सकते हो। पिताजी, आज इतने के बाद, इतने दिनों के बाद आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। एक बार इस अपने बेटे को एक बार अपने सीने से लगा लीजिए पिताजी, अमर, और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है। एक बात करता है, 1000 बार बेटा कहूंगा और बेटा कहता ही रहूंगा। अमर, अमर। राइटर महोदय ध्यान दें, धीरेन्द्र कुमार जी छोटी नरौली, धीरेन्द्र कुमार जी छोटी नरौली, घर मालिक जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार, साथ में 11 रुपए इनाम। धन्यवाद। माधवी, एक बात और कहना चाहते हैं। अपना बेटा अमर माला को बेहद चाहता है, ये तो तुम्हें करना है। हेलो, ये आ गए राजेश भैया, व्यवहार लिखे आप। राजेश जी ढकरिया से आए हुए हैं। राजेश जी ढकरिया, राजेश जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार। और ये आगे हमारे भैया बिजली की बिल मत इकट्ठा करो, महावीर, पहले महावीरा सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाओ। पिताजी, मैं तुम्हें मंत्री के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ, क्योंकि मैं एक कानून का रक्षक हूँ और कानून का इंसाफ करना मेरा धर्म है। कानून का इंसाफी हूँ, चाहे मेरा बाप हो चाहे बाप, लेकिन उसे गिरफ्तार करना मेरा काम है। ये आगे महावीर भैया जमालपुर निवासी है, 101 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से। धन्यवाद। तो बच्चों की सेवा करना, और भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द आऊंगा। हो रब जो चाहे वही तो हो।